नमस्कार, मैं श्री राम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। इस अनोखे YouTube चैनल की संकल्पना विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की है। आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। भारत का सबसे ऊंचा हाथी, कपास के कचरे से स्टेशनरी, भारत की तीसरी महिला पायलट, रेगिस्तान के नवीकरण की परियोजना, शादी पालतू जानवरों की। 58 वर्ष की उम्र में तेच्चीकोट्टू रामचंद्रन भारत का सबसे ऊंचा हाथी है। आइए देखते हैं। भारत के सबसे ऊंचे टस्कर हाथी पेंचिकोट्टू रामचंद्रन को प्यार से रमन कहा जाता है। 58 साल का यह हाथी एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा हाथी है। यह हर रोज केरल के त्रिशूर में वडक्कुल नाथ मंदिर का द्वार खोलता है। इस हाथी के बहुत सारे प्रशंसक हैं और त्रिशूरपुरम उत्सव के दौरान इसके दर्शन के लिए हजारों लोग आते हैं। 22 वर्ष की इस उद्यमी ने की 150 ग्रामीण कारीगरों की मदद। आइए सुनते हैं रेशमी अग्रवाल की प्रेरक कहानी। सूरत की रहने वाली राशि अग्रवाल की जुड़वा बहन जब IIT में गई तो राशि के पास अपने लिए एक अलग योजना थी। आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल करने के बाद राशि ने अपने सपनों की दिशा में काम करने का फैसला कर लिया। पर्यावरण के अनुकूल और हस्तनिर्मित व्यवसाय बनाने की आवश्यकता से प्रेरित होकर उसने स्थायी प्लानर बनाना शुरू कर दिया। उनके उत्पाद इंस्टाग्राम पर सफल हो गए, जहां उनके 39,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। अपने व्यवसाय से वह न केवल दुनिया को पर्यावरण के अनुकूल बना रही हैं, बल्कि ग्रामीण कारीगरों का उत्थान भी कर रही हैं। उसने वर्तमान में इन उत्पादों को बनाने के लिए 150 ग्रामीण कारीगरों को नियुक्त किया है। एक कमर्शियल जेट कमांड करने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट। मिलते हैं निवेदिता भसीन से। ऊंची उड़ान भरने के लिए कई बाधाओं को पार करते हुए निवेदिता भसीन 26 साल की उम्र में एक वाणिज्यिक जेट विमान की कमान संभालने वाली दुनिया की नागरिक उड्डान इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई। 1989 में निवेदिता भसीन दुनिया के नागरिक उड्डयन इतिहास में एक वाणिज्यिक जेट विमान की कमान संभालने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट थी। 26 साल की उम्र में उन्होंने बोइंग 737 पर अपनी कमान प्राप्त की और दुनिया में जेट विमान की सबसे कम उम्र की महिला कप्तान बनी। 7 साल बाद वह एक एयरबस 300 की कमांडर बनी। 2011 में उन्होंने गृह युद्ध के दौरान लीबिया में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने का एक खतरनाक मिशन पूरा किया। 22,000 घंटे से अधिक की उड़ान के साथ वह दुनिया की पहली महिला चालक दल की उड़ान में सह पायलट भी थी और बाद में एयर इंडिया की मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला पायलट बनी। किसी रेगिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय परियोजना चीन में होगी। डालते हैं एक नजर। चीन में भीतरी मंगोलिया में 11.5 अरब डॉलर की अक्षय ऊर्जा परियोजना पर काम शुरू कर दिया है, जो अंततः 16 गीगावाट ऊर्जा उत्पन्न करेगी। उत्तर पश्चिमी चीन में कुबू की रेगिस्तान में स्थित यह परियोजना 8 गीगावाट सौर उत्पादन को 4 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन के साथ जोड़ेगी। इस योजना में कोयला जलाने वाली बिजली उत्पादन का 4 गीगावाट भी शामिल है। यह योजनाएं चीन के कम आबादी वाले प्रांतों और स्वायत्त क्षेत्रों में 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बनाने की योजना का हिस्सा है। इस कार्यक्रम में पहले चरण में लगभग 95 गीगावाट की स्थापित क्षमता का निर्माण करने का लक्ष्य है। 2030 तक चीन का 1.2 टेट्रावाट पवन और सौर ऊर्जा का लक्ष्य है। अलीगढ़ में टॉमी और जेली नामक कुत्तों की शादी कराई गई। बारात में लोगों ने जमकर लगाए ठुमके। अलीगढ़ में एक अनोखी शादी हुई। इस शादी में टॉमी दूल्हा बना और जेली दुल्हन बनी। टॉमी और जेली कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये एक परिवार के पालतू कुत्ते हैं। इस शादी समारोह में टॉमी और जेली के पालनहार बाराती बनकर बारात निकाली गई। ढोल नगाड़ों पर दोनों के परिजनों ने जमकर नृत्य किया। बारात के लिए मंडप पंडाल भी सजा। देसी घी से भोजन भी तैयार हुआ। आर्य समाज पद्धति से हुई इस शादी के बाद विधिवत विदाई भी पूरी की गई। पता चला है कि ऐसी कुछ और शादियां गुरुग्राम तथा मुंबई में भी हुई थी।
ये तो सभी जानते हैं कि दूध पीने से पोषण में इजाफा होता है, लेकिन जब से मनुष्य ने दूध पीना शुरू किया तब से मानव का क्या महत्वपूर्ण फायदा हुआ, आइए जानते हैं जाते जाते। 8000 साल पहले इंसानों ने दूध पीना शुरू कर दिया और उनकी लंबाई बढ़ने लगी। 8000 साल पुराने कंकालों के एक नए अध्ययन से ये बात सामने आई है कि इंसानों की लंबाई तब से बढ़ने लगी जब से उन्होंने दूध पीना शुरू कर दिया। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कनाडा के ओंटारियो के वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 3000 से भी अधिक कंकालों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि 8000 साल पहले जब इंसानों के एक तबके ने लैक्टोज का उपभोग करना शुरू कर दिया तो उनकी लंबाई में वृद्धि हो गई। उनका कहना है कि यूरोप के कुछ हिस्सों में इंसानों की लंबाई में इसी दौरान वृद्धि हुई थी जब डेयरी उत्पादन अपनी आरंभिक अवस्था में था। दूध पीने से लोगों के पोषण में इजाफा हुआ और इसी वजह से इंसानों की लंबाई बढ़ने लगी। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।